टुडे वी विल रीड द रोड नॉट टेकन के पार्ट टू मतलब यहाँ पे सेकेंड स्टैंजा से पढ़ेंगे। तो पहले वीडियो में हम सब फर्स्ट स्टैंजा को पढ़ लिए हैं। अब फर्स्ट स्टैंजा में हम सब क्या देखें, तो ये पोएम मैं पहले ही बताया था, ये पोएम एक मतलब लाइफ के डिसीजन टेकिंग के ऊपर है। मतलब लाइफ में बहुत सारे टाइम दो रास्ते मिलते हैं, तो वी हैव टू मेक ए चॉइस। यहाँ पे रोड इज सिंबॉलिकली यूज्ड, इट मींस द लाइफ्स डिसीजन। ठीक है, तो यहाँ पे द रोड नॉट टेकन क्या है ना, द डिसीजन विच इज नॉट टेकन बाय द पोएट। जो ऐसा डिसीजन जो पोएट ने नहीं लिए। मतलब इसका मतलब एक पर्टिकुलर रास्ता लिया, दूसरा रास्ते को छोड़ दिए। सो इसमें हम पहले स्टेंजा में देख लिए कि राइटर जो है, पोएट जो है, वो एक मतलब फॉर्क, जिसको फॉर्क कहते हैं। फॉर्क मतलब जहां पे दो रास्ते डिवाइड हो रहे हैं, उसमें वहां पे जाके खड़े होते हैं और ही नोटिस्ड टू रोड्स, उसको दो रोड दिखाई देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि एज ए वन ट्रेवलर मैं दो रास्ते पे तो नहीं चल पाऊंगा। ठीक है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ and be one traveler means because I am only one person, that's why I cannot travel both, or I could not travel both। दोनों रास्ते पे मैं नहीं चल सकता। ये ऑलरेडी चल गया है, अब उसके बाद पूरी घटना को बता रहे हैं। तो उसने बाद में he stood long and thought about it। उसके बाद वो क्या करते हैं, then took the other। देखो पहले क्या किया, उसने दोनों रोड को बहुत अच्छी तरह से देखे, बहुत जितना दूर तक वो देख सकते हैं उतने दूर तक देखे। एंड देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर मीन्स जस्ट एज ही थॉट दैट दिस रोड मस्ट बी इजियर। और तुम कह सकते हो ये जो रास्ता मैं चूज कर रहा हूं, ये रास्ता दूसरे रास्ते से अच्छा होगा। मीन्स व्हाट आई एम गोइंग टू चूज विल बी बेटर देन द अदर। तो देन टुक द अदर, तो एक रोड को पूरी तरह से अच्छी तरह से इंस्पेक्शन करने के बाद जितना दूर तक देखने की कोशिश देखा जा सकता है उतने दूर तक वो अपनी नजर से अच्छी तरह से देखे। यहाँ पे तुम्हें मैंने पहले ही बताया था, ये रोड को जितने दूर तक देखने का मतलब है अपने जो डिसीजन लेने जा रहे हैं उसका भविष्य क्या हो सकता है, उसके ऊपर जितना दूर सोच सकते हैं उतने दूर सोचे थे। ठीक है, एंड देन टुक द अदर, उसके बाद क्या किया उसने, दूसरा जो रोड था वो ले लिया। जस्ट एज फेयर मीन्स जस्ट ही थॉट दैट बाय लिविंग दैट रोड दिस रोड विल बी मच बेटर देन दैट वन एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम मीन्स मे बी इट इज परहैप्स बेटर क्लेम मीन्स दूसरा जो रोड है उससे ये बहुत अच्छा होगा। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि ये जो रोड था ये था ग्रासी एंड वांटेड वियर का मतलब होता है द पाथ इज, इसको यहाँ पे तुम बोल सकते हो ये जो पाथ है, द पाथ हैड नॉट बीन यूज्ड। द पाथ, यहाँ पे पाथ मतलब जो रास्ता, ठीक है, द पाथ विच हैड नॉट बीन यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम। और कह सकते हो मतलब इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर मीन्स मतलब बहुत सारे यहाँ पे लोग आते जाते नहीं है, तो रास्ता जो है एकदम क्लीन नहीं है। ठीक है, सो इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड ओन देम रियली अबाउट द सेम। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, लेकिन जब उस रास्ते में चलने लगे, एज फॉर दैट मीन्स refers to the path being less on। as for that मतलब ऐसा रास्ता जिसके ऊपर लोग बहुत कम चले हैं, तो उस रोड के ऊपर जाते जाते पासिंग देयर तुम कह सकते हो। तो यहाँ पे जो है वो दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड ओन देम रियली अबाउट द सेम। तो यहाँ पे जो है मतलब आफ्टर गोइंग थोड़ी देर जाने के बाद, आफ्टर गोइंग ए लिटिल, तो उसने क्या देखे कि जो ऑब्स्टकल्स वो ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ ऑब्स्टकल्स है। मतलब ऐसा नहीं कि पोएट सोचे थे कि ये रास्ता बहुत आसान हो जाएगा, ये रास्ता लोग नहीं लेते हैं, मतलब समथिंग डिफरेंट हम सोचे थे, बट ऐसा नहीं है कि ये बहुत स्मूथ निकला। जितना हम सोचे थे कि मैंने इस रोड को इसीलिए लिया था क्योंकि मैं सोचा था कि
I will get the success easily. ठीक है, everyone when choosing a decision they thought that this decision will give him or her success immediately. But ऐसा नहीं कि ये कोई नहीं सोचता कि I will have to struggle and struggle. तो ये लोग हम सब कहते हैं कि नहीं स्ट्रगल करना जरूरी है, बट जब हम सब कोई डिसीजन लेते हैं वी नेवर थिंक दैट कि वी हैव टू स्ट्रगल लॉट्स वी हैव टू स्ट्रगल फॉर लॉन्ग टाइम, बट it automatically comes in our life. So similarly the poet also said that it is all them really about the same. It is also the same kind of problems occurred in this path, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. And both that morning equally lay, और उसके साथ साथ क्या ना, तो यहाँ पे दोनों जो रोड है, ठीक है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग, एंड इस टाइम जो है इन द मॉर्निंग टाइम में बोथ द रोड आर इक्वली ले मीन्स इक्वली कवर्ड इन विथ लीव्स. यहाँ पे इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. ट्रोडन वर्ड का पर्टिकुलरली तुम पहले समझ लो. ट्रोडन का मतलब होता है पैरों के नीचे कुचल के क्रॉस कर देना. ठीक है, मान के चलो सपोज तुम शायद देखे होंगे, अगर तुम्हारे गांव में हो चाहे किसी मेन रोड के साइड में जब तुम्हारे घर होते हैं, दैट टाइम व्हेन यू आर ट्रैवलिंग ऑन ए पर्टिकुलर रोड रेगुलरली, तो देयर इज ए मार्क कम्स अपॉन द रोड. एक रोड के ऊपर एक मार्क हो जाता है, मतलब यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट दिस इज द रोड वेयर एवरीवन वॉकिंग. ठीक है, यही पर्टिकुलर रोड है जहां पे सब वॉकिंग करते हैं, क्योंकि उसके नीचे जो घास होता है, जो ग्रासेस होता है, वो थोड़ा कलर चेंज हो जाता है और यू कैन इमीडिएटली अंडरस्टैंड कि एक ही रोड है, इसके ऊपर से लोग जाते हैं. तो ट्रोडन ब्लैक मतलब वही होता है. तो इसके यहाँ पे क्या, द paths are covered with leaves which have not been turned black by steps crossing them. Steps crossing them means लोगों के पैरों से जो ग्रासेस है उसको लोग कुचल के उसको ब्लैक कलर का नहीं कर दिया, मतलब दे आर नाउ ग्रीन. तो दोनों रोड में बोथ द रोड्स आर दे आर इक्वली ले, मतलब दोनों रोड के ऊपर ही पड़ा हुआ था लीव्स एंड नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और वो जो लीव्स पड़ा हुआ था उसको किसी ने ट्रोडन ब्लैक नहीं किए थे. दिस लाइन ऑल्सो इंडिकेट दैट नो वन ट्रैवल्ड ऑन दैट रोड दैट टाइम व्हेन द पोएट वाज गोइंग टू ट्रैवल. जिस टाइम कभी उस रास्ते पे चलने वाले थे, उस टाइम उस रास्ते पे अभी तक कोई नहीं गया. वैसे भी ये मॉर्निंग टाइम है, ठीक है, अगर आउटवर्ड ही लोगे तो मॉर्निंग टाइम द जंगल का जो दो रास्ता था उसमें अभी तक लोग चले नहीं है, तो पत्ते गिरे हुए थे. तो यार पत्ते को तुम ले सकते हो एज ए ऑब्स्टैकल के रूप में. तो बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स है उस रास्ते में, तो अगर हिडन मीनिंग में लोगे तो द रोड्स आर फुल ऑफ ऑब्स्टैकल्स एंड, तो ये जो रास्ता है एंड ट्रोडन ब्लैक नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, मतलब जो ऑब्स्टैकल्स है उसको ऐसा नहीं है कि लोगों ने उस ऑब्स्टैकल को कैसे हटाया जाए, इसका एक्चुअल जो मतलब द प्रोसेस हाउ टू रिमूव द ऑब्स्टैकल, ये किसी ने बता के रखे हैं. ठीक है, ओ आई केप्ट द फास्ट फॉर अनदर डे. तो नाउ द पोएट व्हेन फाइंड आउट दैट द बोथ द रोड्स आर ऑलमोस्ट सेम. पहले जिस रोड को मैंने छोड़ दिए थे, आई थॉट दैट रोड वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट. ठीक है, लिटिल बिट ऑड, थोड़ा खराब होगा, इसीलिए मैंने छोड़ दिया था. और जिस रोड को मैंने पकड़ा वो रोड हम सोचे थे कि थोड़ा स्मूथ होगा, बट आफ्टर going for a little, I understand that this road is almost the same. There is also so many problems occur in this road. बहुत सारे problems है इस रोड में. तो मतलब मुझे दोनों रोड एकदम सेम टू सेम मिला. Oh, I kept the fast for another day. तो now the poet is repenting. पोएट को थोड़ा दुख हो रहा है कि नहीं, चलो वो I kept the fast means I kept the fast road for another day. Another day means in future, the day maybe someday in future, मतलब किसी दिन, एक दिन हम भविष्य में किसको एक ना एक दिन जरूर फास्ट रोड में चलने की कोशिश करेंगे. Yet knowing how way leads on to way, yet फिर भी मुझे पता है, yet knowing means I know well enough कि how way leads on to way. Way leads on to way means how one road leads you to another road.
जैसे एक पर्टिकुलर रास्ते पे चलते चलते दूसरा रास्ता मिलता है, उसके बाद तीसरा रास्ता मिलता है, उसके बाद चौथा, मतलब when you entered you have taken a decision, then you have to take lots of decision one by another, ठीक है, मतलब there is a no way to come back। ये कोई ऐसा नहीं है कि रिवर्स बटन दबा दिए और तुम पीछे आ गए, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इन लाइफ when you will take a decision, then there will not be any option to come back। देखो, yet knowing how way leads on to way, मतलब एक रोड, मुझे ये बिल्कुल पता है, अच्छी तरह से पता है, आई नो वेल एनफ के हाउ वन वे लीड्स टू अनदर वे, कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते पे ले जाए। सपोज यू इन्वॉल्व इन ए क्राइम, तुम देखे नहीं, सो मेनी फिल्म्स आर बेस्ड ऑन क्रिमिनल वर्ल्ड के when a good person committed a crime, then here I can point out a film you can find out that is called Aparan. Aparan is a one kind of masterpiece created by Ajay Devgan. So if you watch this film, you will find out that Ajay Devgan is one of the brilliant students, but somehow in life struggle he involved in a crime because of, in order to get the little bit money for his life's needs, ठीक है। So when he involved in a crime, that then he proceed to the next crime, and then third, then fourth, and he leads so far that there is a no way to return। तो यही बात है। तो in the same way, जब when you will take a decision, then you will find so many other paths, but there is no way to come back, ठीक है। So I doubted, इसीलिए पोएट ऑल्सो रियलाइज कि मुझे पता है, आई नो दैट हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, मतलब एक रास्ता कैसे दूसरे रास्ते पे ले जाता है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि दूसरे रास्ते पे फिर किसी एक दिन चलूंगा, मीन्स आई विल टेक द अनदर डिसीजन, बट इट इज क्वाइट, आई नो दैट इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मीन्स हियर द पोएट, क्योंकि पोएट को अच्छी तरह से पता है कि वो अभी कम बैक नहीं कर सकते, तो इसीलिए बोल रहे हैं आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। तो I shall be telling this with a seek somewhere ages and ages hence। I shall be telling this means I will describe this incident कि I had taken a different road in my life, ये मैं बताऊंगा। with a seek means थोड़ा अंदर, क्योंकि because I did not get the success what I actually wanted, तो मैं उतना सक्सेस नहीं मिला जितना मैं सोचा था, तो मैं एक सीख लेके बताऊंगा। सीख मीन्स यू नो दैट इट इज ए एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट कि समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस मीन्स इन फ्यूचर, हो सकता है फ्यूचर में जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब लोगों को बताऊंगा कि टू रोड्स डाइवर्ज वुड एंड आई, टू रोड, दो रोड डाइवर्ज हो रहे थे, दो रोड डिवाइड हो रहे थे इन ए वुड, मतलब एक जंगल की तरफ जा रहा था। अब वुड यहाँ पे सिंबॉलिकली ये है क्योंकि फ्यूचर इज टोटली अननोन टू अस, जैसे वी डू नॉट नो व्हाट इज इनसाइड द वुड, जंगल के अंदर क्या है ये किसी को नहीं पता होता है। इन द सेम वे व्हाट विल बी इन फ्यूचर वी डोंट नो, ठीक है। तो वुड इज सिंबॉलिकली, तो टू रोड्स डाइवर्ज इन वुड एंड आई मीन्स यहाँ पे देखो एक डैश दिया हुआ है, इट इज द लाइन एंडेड हियर, बट एक्चुअली तो जो लाइन है ये फर्स्ट लाइन है, द वुड, टू रोड्स डाइवर्ज इन वुड एंड आई हैव टेकन द डिफरेंट वन, ठीक है, आई हैव टेकन द अनदर रोड। I took the one less traveled by, मैंने उस रास्ते को लिया जो लोगों ने बहुत कम चलने की कोशिश की है, मतलब बहुत कम चले हैं उसमें। The road I took the one less traveled by the travelers, जिसमें लोग कम ट्रैवल किए हैं, and that has made all the difference। लेकिन last line is the ending of all the line, तो लास्ट लाइन में सारे चीजें के जितने भी सब कुछ है उसके एक ही लाइन में सब कुछ खत्म है, जैसे एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस मीन्स इफ आई हैव एनी डिफरेंस इन माय लाइफ दैट इज कम्स बिकॉज आई हैव टेकन द डिफरेंट रोड। मीन्स पोएट पहले बोल रहा था कि मैं दूसरे रास्ते पे चलूंगा, बट लास्ट लाइन में आके पोएट बोल रहा है अगर कुछ भी डिफरेंसेस आए वो आए हैं मेरी इस डिफरेंट डिसीजन की वजह से, मीन्स आई एम डिफरेंट देन अदर्स, ठीक है। अगर मेरे अंदर इफ आई हैव एनीथिंग डिफरेंस इन मी then it is because I have taken the different decision। मतलब पोएट बनना ये कोई बिजनेस लाइफ नहीं है, बिजनेसमैन ना बन के कोई पोएट बने हैं, दिस इज द डिफरेंट डिसीजन, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और अच्छा ना लगा तो डिसलाइक कर देना, और साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, कोई क्वेश्चन है तो भी बताना।